अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेडिजी केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बात करने वाले हैं। वो इशू ये है कि अगर हमारे पास कोचिंग सेंटर को भरने के पैसे ना हो तो क्या हम लोग जेईई मेंस या फिर नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, और प्रिपरेशन के साथ साथ हमारे सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं। ये दो बातों के जवाब मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले ये वीडियो मैं रेकमेंड करूंगा उन लोगों को, स्पेशली उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे अभी साइंस में 11th या 12th क्लास में है, और साथ ही उन स्टूडेंट्स को जिनके पेरेंट का मॉनेटरी कंडीशन ठीक नहीं है, वो इतनी फीस पे नहीं कर सकते। तो वो बड़े ध्यान से इसको देखें, आपको इन दोनों बातों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूं। एक्चुअल में पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं, उसके बाद मैं दोनों बातों का जवाब आपको दूंगा। एक महीने पहले मैं किसी बैंक में था किसी काम को लेके, तो वहां पर मुझे एक आदमी दिखाई दिया, वो बहुत परेशान था। तो मैंने उससे पूछा भी क्या हुआ, तो बोलता है कि मैंने लोन के अप्लाई किया था और 3 से 4 दिन हो गए, मैं चक्कर काट रहा हूं, मेरा लोन नहीं मिल रहा। आईटीआर जो बोल रहे हैं फलाना ढिमकाना वो पूरा नहीं है, फाइल पूरी नहीं है, तो मिल नहीं सकता। तो मैंने कहा किस चीज के लिए लोन चाहिए, तो बोलता है मेरा बच्चा जो है अभी 11th में आया और उसके लिए फीस भरनी है, 2 लाख रुपए की कम से कम फीस होगी 2 साल की, और साथ साथ हॉस्टल की फीस, तो 3-4 लाख रुपए का मुझे लोन चाहिए था, मेरे पास इतना पैसा नहीं, तो इसलिए मैं बैंक में आया था। एंड आई वॉज थिंकिंग एट दैट टाइम कि जेईई मेंस के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट करें माँ बाप, सीरियसली। आज से 15 से 20 साल पहले ये ट्रेंड हुआ करता था, सीरियसली बता रहा हूं। जो बच्चे वीक होते थे वो कोचिंग लिया करते थे। मतलब पेरेंट्स शेम फील करते थे कि वो बताते नहीं थे कि मेरा बच्चा कोचिंग जाता है। ये ट्रेंड था, मतलब कोचिंग की जरूरत उनको पड़ती थी जो वीक है। और आज इसको एक स्टाइल बना दिया, मतलब एक ऐसी चीज बना दी है कि भाई मैं तो कोचिंग जाता हूं। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो स्कूल बाद में फाइनल कर रहे हैं, पहले कोचिंग सेंटर फाइनल करते हैं कि मुझे कोचिंग कहां जाना है। बड़ी अजीब सी बात है यार। मतलब वीक तो वीक, जो इंटेलिजेंट है, जो खुद से कर सकता है, वो भी इन कोचिंगों के डिपेंडेंट है। अब सवाल ये कि इतनी हाइप कैसे हो गई, पेरेंट क्यों कोचिंग्स की तरफ जा रहे हैं। रीजन ये है ना कि हम लोग जब स्ट्रीट पे चल रहे होते हैं ना, तो इतने सारे हमें बोर्ड्स दिखाई देते हैं कि ये इसका ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 6, ये हमने दिया है, ये हमने दिया है, हमने दी। इतनी हाइप क्रिएट कर रखी है, सबको ऐसे लगने लगता है कि बस कोचिंग सेंटर जाएंगे तभी सिलेक्शन होगा। ये सच नहीं है, ये पूरी तरह से सच नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि कोचिंग सेंटर जो है हेल्प नहीं करते सिलेक्शन में, बिल्कुल करते होंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि कोचिंग सेंटर आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं लेता। कोई भी कोचिंग सेंटर आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं ले सकता अनलेस अंटिल आप जब तक हार्ड वर्कर नहीं हो। तो अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर है, जिसको जील है कि मुझे अपना सिलेक्शन कराना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, उसको चाहे तुम कॉर्नर पे बैठा दो, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें जील ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंथुजियाज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे सिलेक्शन करवाना है, मुझे आईआईटी जाना है, मुझे एम्स जाना है। ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोचिंग सेंटर से सिलेक्शन नहीं होगा। जिसको पढ़ना ही नहीं है, उस पे चाहे आप 5 लाख रुपए की कोचिंग सेंटर में डाल दो, उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये अजीब सी बात है कि हम लोग कोचिंग पे इतना ज्यादा रिलाई करके बैठे हैं। आपको मैं एक फैक्ट फाइल बताता हूं। टीओआई के हिसाब से, टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ये मेरा डेटा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से 50% ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होता है जेईई मेंस में जो पूरे साल भर में कोचिंग करते ही नहीं है। ये एक फैक्ट फाइल है। जबकि अगर पूरा डेटा देखो तो 80% बच्चे कोचिंग करते हैं। तो 80% बच्चे, यानी कि मतलब ये निकलता है कि अगर मान लो कि 10 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से 8 बच्चे जो हैं वो कोचिंग करते हैं। 10 बच्चों में से 8 बच्चे कोचिंग करते हैं, और कोचिंग करने वालों में से सिलेक्शन 50% का ही होता है। और 20% ऐसे हैं जो कोचिंग करते ही नहीं है, उनमें से 50% का सिलेक्शन हो जाता है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया कहां पे ज्यादा है? जो कोचिंग नहीं करते, जो सेल्फ स्टडी करते हैं, उन पे। ऐसा मत सोचो कि कोचिंग जाने पर ही सिलेक्शन होगा। मरना है तो काशी में मरना है, वहीं पे स्वर्ग मिलेगा, ये कुछ जरूरी नहीं है। ये सच नहीं है, सीरियसली बता रहा हूं ये बात। डू योर हार्ड वर्क। अपना 100% 200% अगर आपका बच्चा दे रहा है या आप दे रहे हो, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा जेईई मेंस में। इट्स नॉट एट ऑल हार्ड डील। या फिर कोचिंग सेंटर जाने से सिलेक्शन नहीं होगा। सो इसके लिए आपको करना क्या है, सवाल ये है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इमेजिन करना शुरू करो, अपने आप को मोटिवेट करो कि मेरे को आईआईटी जाना है, मुझे नीट चाहिए, मेरे माँ बाप का नाम मुझे रोशन करना है। ये वीडियो अपने बच्चों को जरूर दिखाओ जाके, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद अगर ऐसी जील होगी अंदर, साथ साथ में आपको क्या करना है, एक रूटीन बनाना है अपना। आज के टाइम पे इतने ज्यादा यूट्यूब पे इतने ज्यादा एजुकेटर्स अपनी फ्री में अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा है। मेरे जैसे कितने होंगे, मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूं। मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि यहां पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, आप एक बार किसी टॉपिक का नाम लिखो, आपको यूट्यूब पे उसका वीडियो मिल जाएगा।
चलो आप YouTube को नहीं जाना चाहते हो, सपोज कि पेरेंट डरते हैं कि YouTube पे जाएगा तो कहीं और उसका ध्यान नहीं भटक जाए, तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। एक 2 से 3 एप्स हैं, बहुत बहुत ही अच्छी हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। जिसमें से एक ऐप है अनअकैडमी, जिसपे मैं खुद भी एक एजुकेटर हूं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फ्री में पूरे लेक्चर देख सकते हो। मैं ही नहीं, मेरे जैसे 4000 एजुकेटर्स वहां पर हैं जो कि वहां पर फ्री में पढ़ा रहे हैं। आप उसको डाउनलोड करो, उनमें हर एक चैप्टर का, हर एक कोर्स का आपको टॉपिक मिलेगा, उसको घर पे बैठ के पढ़ाई करो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को टाइम देना। सेल्फ स्टडी से अच्छा टीचर आपके सिलेक्शन के लिए कोई नहीं हो सकता। आप घर पे बैठो, अपने आप को वक्त दो, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। 3 घंटे का कम से कम सिटिंग होना चाहिए आपका। अब बड़ी अजीब सी बात है, सुबह बच्चा जाता है 7:30 बजे के करीब स्कूल होता है, वो 2 बजे करीब वापस आता है, उसके बाद 1 घंटा आराम करता है, 3 से 4 बजे कोचिंग शुरू हो जाती है, रात को 8 बजे छोड़ते हैं। तो सेल्फ स्टडी कब करते होंगे? सवाल ये भी है। और जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? इसलिए ज्यादातर बच्चे और कोचिंग सेंटर वाले खुद बोलते हैं बात कि हमारे पास जितने बच्चे हैं उसमें से 10% ही हैं जो कि स्कॉलर हैं, जो कि जिनका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनमें टैलेंट है। बाकी सब बच्चे फीस भरने आते हैं। ये बात खुद कोचिंग सेंटर वाले कहते हैं, ये बात सच है। सो गाइज, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग सेल्फ स्टडी पे रिलाई करें, सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें। बिलीव इन यू, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो सकता है और उससे बेहतर कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं है। सबसे पहले अपने घर पे एक अच्छा सा कोना ढूंढो जहां पे आप लोग परेशान ना हो। क्वाइट प्लेस होना चाहिए, टेबल ले लो, बैठ जाओ, अपना एक शेड्यूलिंग बनाओ। आपको आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपको इन एग्जाम्स में मिलेंगे, दैट इज केमिस्ट्री, फिजिक्स, बोथ कॉमन फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, और उसके साथ बायो एंड मैथ्स, वो अलग अलग होता है। सो आप एक शेड्यूलिंग बनाओ सबसे पहले तो, ठीक है, कि मुझे 3 घंटे मुझे मैथ्स पढ़ना है, 3 घंटे मुझे फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटे मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, इस तरह से। यानी 3 घंटे बायोलॉजी पढ़ना है, अगर बायो वाले बच्चे हैं तो 3 घंटे मुझे फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटे मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है। ऐसा शेड्यूलिंग बनाने के बाद सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आप लोगों को क्या करना है, साथ साथ में ये जो टेस्ट सीरीज होती है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ठीक है। बहुत ही सस्ती टेस्ट सीरीज आपको बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स की मिल जाएगी, कुछ ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ता उसके अंदर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करके क्या करो, आप डेली टेस्ट दो, डेली टेस्ट का प्रैक्टिस करो। यहां पर सीन सिर्फ इतना ही है, जितना जितना क्वेश्चन को सोल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपको क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए क्या करो, बहुत सारी बुक्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी मार्केट में अच्छी अच्छी बुक्स हैं केमिस्ट्री के लिए, लेकिन आप एक बार किसी से सजेशन ले लो और उसके बाद सिर्फ एक ही बुक को रेफर करो, एक ही ऑथर की अच्छी सी बुक ढूंढ लो, उसके बाद एक ही ऑथर की बुक को रेफर करो। बहुत सारी बुक इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। सो केमिस्ट्री की एक बुक ले लो किसी ऑथर की, फिजिक्स की किसी एक ऑथर की बुक ले लो, मैथ्स की ले लो, बायो की ले लो, अगर आप बायो के हो तो बायो की लो, मैथ के हो तो मैथ की ले लो, और उसके बाद उसी से थ्योरी को रेफर करो। साथ ही साथ आप यूट्यूब पे या फिर अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो तुरंत उसको देख लो। देखने के बाद आप क्या करो, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बैठ के, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। पूरा दिन अगर आप ये रूटीन रखते हो और क्वांटिटी पे ना ध्यान देके क्वालिटी पे ध्यान देते हो तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता गाइस, कोई भी नहीं रोक सकता। और कोचिंग करने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप खुद ही मेहनती नहीं हो तो कोई कोचिंग सेंटर आपको गारंटी नहीं देते आपके सिलेक्शन का, ये बात ध्यान रखना। सो इंपॉर्टेंट क्या है, आपका शेड्यूल, आपकी मेहनत, आपका खुद का सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, और आपकी जील। ये याद रखना आप लोग, अगर आप में जील नहीं है तो आप सिलेक्शन नहीं करवा सकते। सो गाइज, इसके लिए देखो आपको सिंपल सी चीजें करनी है, मैं फिर से बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या करो, खुद को मोटिवेट करो कि मुझे आईआईटी जाना है या फिर एनआईटी जाना है, फिर एम्स जाना है। अपने लिए टारगेट सेट करो। याद रखो, वन हु कैन ड्रीम इट कैन अचीव।